दूध और दही की शुद्धता जो एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए बेहद जरूरी है। अगर देश की सबसे बड़ी कंपनी जो ये दावा करने लग जाए कि हम सबसे शुद्ध घी बेच रहे हैं, उसी का घी खराब निकला है दर्शकों, तो बात दिक्कत वाली है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और खबर आ रही है कि पतंजलि के काऊ घी को अनफिट डिक्लेयर किया गया है फॉर कंजम्पशन और उन पे फाइन भी लगाया गया है, उन पे जुर्माना भी लगाया गया है। यानी दर्शकों, इतने वर्षों से जो पतंजलि का घी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इस बात पे कंज्यूम कर रहे हैं कि भैया ये ज़्यादा ऑर्गेनिक होगा, ये ज़्यादा प्योर होगा, ये तो काऊ घी है, ये तो गाय का घी है और बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि इसको प्रमोट कर रही है, पतंजलि इसको बेच रही है, तो उस पे भरोसा कैसे ना हो। पर दर्शकों, इस भरोसे को तोड़ा गया है क्योंकि जो पतंजलि का घी है वो 27 नवंबर को एक कोर्ट ने बताया कि वो सेफ और फिट नहीं है कंजम्पशन के लिए। अब क्या हुआ था, पूरी मामले की तह तक मैं जा रहा हूं और आपके सामने सारे फैक्ट्स रख रहा हूं ताकि आप खुद समझ सके। देखो दर्शकों, 27 नवंबर को पिथौरागढ़ के एक कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड को, 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर को भी देना पड़ेगा और 15,000 देना पड़ेगा रिटेलर को। यानी 1.4 लाख रुपए का घी का पैसे देने पड़ेंगे, 1.4 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा अब इन लोगों को। और ऐसा क्यों हुआ? देखो, एक काऊ घी का पतंजलि के अंदर एक काऊ घी के बैच को सैंपल किया गया था 2020 में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के अंदर। अब यहाँ क्या हुआ, एक रूटीन फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन चल रही थी कि भैया एक बार सारे कंपनियों के घी को जरा परख लिया जाए। तो उन्होंने इंस्पेक्ट किया कि भैया ये जो पतंजलि का काऊ घी है 2020 के अंदर सैंपल किया गया और सैंपल सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी में गया जो रुद्रपुर में था और वहाँ ये समझ आया कि ये प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं है, यानी ये इंडिया में बिकने लायक ही नहीं है। तो दर्शकों, इतने सालों तक क्या जो हम खा रहे थे वो गलत था। इसी वजह से इसके बाद पतंजलि ने रिक्वेस्ट किया कि एक रीटेस्ट किया जाए और रिक्वायर्ड फी को डिपॉजिट भी किया। साथ साथ जो सैंपल है उसको फिर नेशनल फूड लेबोरेटरी जो है हमारा NFL गाजियाबाद के अंदर, वहाँ पे दोबारा चेक किया गया और वहाँ भी जो घी है उसको सब स्टैंडर्ड पाया गया और वो फूड सेफ्टी नॉर्म्स से मीट करने के लिए फेल हो गया। यानी गाजियाबाद आने के बाद भी ये बात सामने आ गई कि नहीं, ये घी जो उस दिन सैंपल हुआ था ये फिट नहीं है। दर्शकों, अब जो क्वालिटी है इसका मतलब है कि जो दे डिड नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड फूड सेफ्टी नॉर्म्स, यानी जो सब स्टैंडर्ड रह गए, ये पूरी क्वालिटी की पूरी तरह से उस क्वालिटी का नहीं था जिस तरह का होना चाहिए था और ये बिकने के लिए अनफिट था। इट वॉज अनफिट फॉर सेल एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन। यानी जब कोर्ट कह रहे हैं कि कोई चीज़ अनफिट फॉर सेल है, अनफिट फॉर कंजम्पशन है और वो खुलेआम इतने सालों से बिक रही थी, लोग उसे कंज्यूम कर रहे थे इस ट्रस्ट पे नाम पे कि बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है, ये तो भैया काऊ का घी है, ये गाय का घी है दर्शकों। और ऐसे में इसलिए बहुत खतरनाक बात थी। इसके बाद जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हाईलाइट किया कि जो अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको अपने फूड को बनाना है और साथ में वैसे ही रखना है। लेकिन पतंजलि ने इस कोर्ट के ऑर्डर को कहा कि भैया ये तो बहुत ही सही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने जो लेबोरेटरी है, बोला उन्होंने सही से टेस्ट ही नहीं किया है और उन्होंने काऊ घी टेस्टिंग के लिए उनको क्या करना है पता ही नहीं है। हालांकि बात साफ सीधी है दर्शकों, पतंजलि यहाँ बस पल्ला झाड़ रहा है क्योंकि इस प्रकार का अगर वो मान लेते हैं तो उनकी कंपनी को बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन अब पतंजलि के हाथ झाड़ने से भी कुछ नहीं होगा दर्शकों, क्योंकि ब्रॉडर सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखें तो ये मैटर करता है। एक मेजर ब्रांड, एक मेजर जो इतना बड़ा कैंपेन चलाया, एक पूरा कैंपेन चलाया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए गए इस बात से ताकि लोगों को पता चले कि पतंजलि का काऊ घी क्या है, कैसे है, और उसके बाद जब सच सामने आता है तो वो चुभता है। ऐसे में जो बड़े बड़े ब्रांड्स और हमारे यहाँ खाना भेज रहे हैं, फूड आइटम्स बना रहे हैं, उनके पीछे भी जांच पड़ताल होनी चाहिए दर्शकों। और ऐसे झूठे क्लेम्स से आपको सतर्क रहना है, बच के रहना है। सरकार भी आपको हमेशा वार्न करती रहती है कि हमेशा जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लीजिए और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार जो भी फूड अनफिट फॉर सेल है, अनफिट फॉर कंजम्पशन है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच हो ताकि दोबारा ऐसी काम करने की कोई हिम्मत ना करे। बाकी दर्शकों, आप देश और दुनिया से तमाम जुड़ी बड़ी खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।